चेहरों पे डालूंगा, डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। मैंने एक जगह पे ये जुमला कहा, यहाँ नहीं किसी और मुल्क में, तो बाद में कोई मौलवी साहब पड़े हुए होंगे, कोई कड़े हुए होंगे, कोई सड़े हुए होंगे, तो अक्सर सड़े हुए मिलते हैं। मैं हाथ पर ज्यादा सुना हिम्मत ही तपास करना था, बर्दाश्त कर गंदे आँखी तो ना ले अल्लाह जब किसी को शानो मकाम देते हैं वो दिल के अंदर के तत्वे को देखते हैं। किसी के जलने भूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह दिलों में जानता है कि किसके दिल में क्या है, कौन खाने के चक्कर में है और कौन हक बताने के चक्कर में। मेरे दोस्त तवज्जो रहे, हुजूर ने फरमाया डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। हांगकांग में था मैं, बड़ी पुरानी बात है, 1997 में मैं एशिया के दौरे पे था। चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मुख्तलिफ मुल्कों में 5 मुल्कों का दौरा था। तो हांगकांग में मैंने एक स्पीच में ये जुमला कहा, तो एक साहब मुझे बयान के बाद मिले, हज़रत ये आपने कहाँ से इस्तेमाल किया कि डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम फाजिल बंदा हूँ और बड़े आलिम बाप का बेटा हूँ, मेरा तरीके इस्तेमाल अपना है। थोड़ी सी अर्थरेजी करनी पड़ती है, थोड़ा सा होता और समंदर में जरा नीचे जाना पड़ता है, बड़े हीरे मिलते हैं। थोड़ा डीप में, उमुक में, गहराई में जाओ तो सही, फिर देखो समंदर हीरों से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है। मैंने कहा मैंने इसलिए ये इस्तेमाल मैंने तो हदीस से किया। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि कयामत जब आएगी ना, 10 मुहर्रम का दिन होगा, जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम की तारीख हो। मैंने कहा कयामत दीवार बोल ही के मुंह एक मिट्टी है, इसलिए कहा डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। हुजूर ने मिट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, यूं कब्र पे फेंकी, उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। न उस दिन हक नजर आया, न आज हक नजर आता है। हुजूर अंदर से गुजर गए, हुजूर अंदर से गुजर गए। कुफ्र अंधा है, उसे पता ही नहीं चला, उसकी अंधेरी रात थी। हुजूर चले दरे सिद्दीक, सुभान अल्लाह। कुछ देर गुजरी, आज से आखिरी टाइम में परसों मत जो तोसी साहब आ दो चार बुढ़े वाले होने तो ठंडा है वाला दो चार उठे दिन बाकी अगर अच्छा होना सही जो वजू कर के नमाज सा परसों इंशाल्लाह और टाइम में परसों इंशाल्लाह। जिंदगी का पता कहीं आज सिक्का लाई बेटा। थोड़ी देर गुजरी, अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड सन्स, अबू जाल एंड ब्रदर्स, उन्होंने देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं है। काफी देर गुजर गई, कोई बाहर नहीं आया, तो मशवरा हुआ कि दीवार फलांगो अंदर चलते, अंदर जाके हुजूर को नौज़बिल्लाह शहीद करते। दीवार फलांगी, अंदर गए। पूरी तवज्जो से एक और जुमला देने चला हूँ अपने पुराने दोस्तों को। अंदर गए, सामने देखा हुजूर की चारपाई, हुजूर की कमली, हुजूर की चादर, हुजूर का कंबल, ओढ़े हुए कोई सो रहा। अब अबू जाल ने समझा चारपाई हुजूर की है, कंबल हुजूर का है, चादर हुजूर की है, घर हुजूर का है, तो सोने वाला भी नबी होगा, सोने वाला भी नबी होगा। करीब गया और जाकर कहा कुम या मोहम्मद, उठो ए मोहम्मद। अबू जाल ने समझा ये नबी है, लेकिन जब चादर हटाई पांव से जमीन निकल गई कि मैं जिसे नबी समझ रहा था ये नबी नहीं, ये तो अली है। तो फिर मैं किसी की रूह को खुश करने के लिए कहा करता हूं
कि ये तो 1400 साल पहले फैसला हो गया कि जिसने पहली दफा अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। वाह वाह अल्लाह करे को पांडा को समझ आ हमें तो अपने आप को बड़ा शख्स ने झली दे दी। 1400 साल पहले जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। आज तक उसकी औलाद भी अली को नबी समझती है। अब सामने देखा अली शेर खुदा, असदुल्लाह अल गालिब, अबू जहल हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गोश्त दंदान अर्क में गर्क। अबू जहल कहने लगा अली मैं तो समझ रहा था नबी है, तू तो अली है, नबी कहाँ गया? नबी कहाँ गए? आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। अली को पता था। क्यों? हदीस में पढ़ो, तारीख में पढ़ो, शेर में पढ़ो, रिवायात में पढ़ो। हुजूर जब जाने लगे ना तो अली और मुर्तजा को अपना सारा शेड्यूल, अपना सारा रूट बता कर गए थे। अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, वहाँ से 3 दिन बाद हम मदीने जाएंगे। अली ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी है, ये सुबह तकसीम कर देना। वो ये ना कहे कि मोहम्मद हमारी अमानतें खा गया, ये तकसीम कर देना और फिर तू भी हमारे पीछे वहाँ आ जाना। मतलब क्या निकला? हुजूर सारा शेड्यूल, सारा रूट बता कर गए। क्यों? अली पे एतमाद था। अली जान दे सकता है, मोहम्मद का राज नहीं दे सकता। अब जब अबू जहल ने पूछा तवज्जो या शेख ही दे दे। जब अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गया? एक और जुमला दोने चला हूँ, सेव करना। अली ने ना झूठ बोला ना तकिए का दर खोला। वाह वाह अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं। अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं। क्यों पता था? अली ने ना झूठ बोला ना तकिए का दर खोला। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जहल ने पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाटू की तरह घुमा दिया, मगर नबूवत का राज नहीं दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे अली का इल्म है, हिल्म है, तदब्बुर है, फरासत है, ज़ुहद है, तकवा है, ईमान है, दूरंदेशी है, दूरबीनी है। अली का ज़ुहद और तकवा, इल्म और इफ़ा और सदाकत और दयानत और अदालत है। ये अली की हिम्मत और जुर्रत और बसालत है कि अली ने न झूठ बोला, न तकिए का दर खोला, न नबूवत का राज दिया। अब आओ इससे भी अगला जुमला देने चला हूँ, तैयार रहना। मैं शुरू चाहता रहा कि मैं छोटी जी तकरीर करना, छोटे छोटे गाली मेरे को उतरे दे कतरे होंगे, पत्थरे दे पहाड़ के नहीं होंगे। अगला जुमले देने चला हूँ, एडवांस तैयार रहना। अबू जहल ने कहा अपने लश्कर से, दोस्तों से कि आओ ये अली है, नबूवत का तरबियत याफ्ता है, जान दे देगा, नबूवत का राज नहीं देगा। हाँ, अबू जहल ने कहा आओ मक्का वालों मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। जींदे ठीक हो, आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। सारे भागे भागे आए और आके अबू जहल के कदमों में पड़ गए। अबू जहल जल्दी बता, पीछा करें, शहीद करें और इतने 100 ऊंट इनाम मिले। हाँ, अबू जहल के जुमले सुन, तुम्हें 14वीं सदी के अबू जहल की नस्ल का पता चले। अबू जहल के जुमले सुन। अबू जहल कहने लगा मक्का वालों